नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा। पुरानी अदावत के बीच महाराष्ट्र में सियासी टकराव तेज। फडणवीस ने खोली आदित्य ठाकरे की क्राइम फाइल। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ वायरल हुई वैष्णवी गौर की तस्वीर। आखिर कौन है ये युवती? जश्न के वीडियो में भी आई थी नजर। मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने निकाली विजय उत्सव रैली। जेएनजी को साधने की कोशिश, सरकार पर साधा निशाना। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया करारा जवाब। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी पर साधा निशाना, बोले छात्रों का आंदोलन खत्म, उद्धव को अब तिरंगा मार्च की क्या जरूरत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संजय राउत का बड़ा दावा, बोले प्रहलाद जोशी सिर्फ अंतरिम शिक्षा मंत्री, देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं नए शिक्षा मंत्री। नासिक में बीजेपी का बड़ा सियासी खेल, उद्धव के 12 पार्षदों को शिंदे के पाले में जाने से रोका, अंदरूनी दांवपेच पर उठे सवाल। श्रीकांत शिंदे को केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, सुनील तटकरे बोले एनडीए नेतृत्व करेगा फैसला, शिवसेना की बढ़ती ताकत पर दिया बड़ा बयान। कोल्हापुर बीजेपी में धमकी से मचा बवाल, पूर्व विधायक के समर्थक ने विधायक शिवाजी राव पाटिल को दी चेतावनी, बोले क्रोगली चेक पॉइंट पार नहीं करने देंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के गढ़ में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब, मेयर समेत 9 पार्षद बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पुणे घाटों में रेड अलर्ट, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी। खबरों में सबसे पहले बात अमित शाह के एक्शन की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और मौजूदा राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। उद्धव ने कहा कि देश की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री के पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार अमित शाह खो चुके हैं और ये खत्म हो गया, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर पुरानी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच अब राजनीतिक टकराव काफी बढ़ चुका है। दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं और अब इस्तीफे की मांग ने इस लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। उद्धव ठाकरे के हमले के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने दिल्ली में बैठे बैठे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का बड़ा दांव चल दिया है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुले जाने की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं आदित्य ठाकरे पर दर्ज मामलों की दोबारा फाइल खुलने की बात कही गई है, जिसको लेकर फडणवीस को दिल्ली से आदेश मिला है, जिससे महाराष्ट्र में ठाकरे की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे का अमित शाह के खिलाफ हमला उनके लिए भारी पड़ने वाला है? क्या बीजेपी अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जुड़े मामलों को राजनीतिक हथियार बनाएगी या फिर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की सियासत है? फिलहाल उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग के बाद अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत एक बार फिर महाराष्ट्र के सियासी मैदान में साफ साफ दिखाई देने लगी है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों लगातार खबरों में है। 38 दिनों तक चलने वाले नीट यूजी प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का नाम राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं में तेजी से बना हुआ है। इस बीच उनके साथ नजर आ रही एक लड़की की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में अभिजीत दीपके के साथ एक लड़की दिखाई दे रही है, जिसका नाम वैष्णवी गौर बताया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद हुए जश्न के वीडियो में भी इस लड़की की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों के बीच ये सवाल उठने लगा कि आखिर वैष्णवी गौर कौन है और सीजेपी के आंदोलन से उसका क्या संबंध है। बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके के जश्न से जुड़े वीडियो को अभिजीत दीपके, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका और सीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था। इसी वीडियो में वैष्णवी गौर को भी टैग किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर और नाम तेजी से चर्चा में आ गया। हालांकि वैष्णवी गौर की भूमिका को लेकर अभी तक सवाल बने हुए हैं। क्या वो सीजेपी से आधिकारिक तौर पर जुड़ी है या उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी या फिर वो सिर्फ प्रदर्शन और जश्न के दौरान मौजूद थे।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के आधार पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन किसी भी शख्स के बारे में बिना आधिकारिक पुष्टि के निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। फिलहाल अभिजीत दीपके के साथ वायरल हुई तस्वीर और जस्ट के वीडियो में टैग किए जाने के बाद वैष्णवी गौर का नाम लोगों की नजरों में जरूर आ गया है और साथ ही साथ अभिजीत दीपके के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और खबरों में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे छात्रों के आंदोलन के बहाने महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे के साथ मुंबई के दादर में विजय उत्सव को संबोधित किया। इस रैली में जेनजी के लोगों को बुलाया गया। उद्धव की पार्टी या एमएनएस की जगह तिरंगे लहराए गए। इस दौरान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित भी किया। सबसे पहले विजय उत्सव को राज ठाकरे ने संबोधित किया। उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के नाम पढ़कर सुनाए। तो वहीं उद्धव ने कहा कि देश के छात्रों ने दिखा दिया है कि पीएम मोदी वोट चुरा सकते हैं, लोगों का दिल नहीं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन्हें अपना काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो सब कुछ छोड़कर पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं। मैं उन बच्चों का दुख नहीं भूल सकता जिन्होंने अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी वोट चुराना तो जानते हैं, लेकिन दिल जीतना नहीं जानते। अंधभक्त बच्चों को धमका रहे हैं। वीडियो बनाओ और उनके चेहरे बेनकाब करो। हमने देश की ताकत देखी और हमें इससे कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा, आज का दिन मनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आप सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कई छात्रों ने सुसाइड किया। हम 1 मिनट का मौन रखकर इन छात्रों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि उन्हें जश्न मनाने का कोई कारण मिला और हम भी खुश हैं। आखिरकार ये मुद्दे किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता के साथ काम किया और देश हित में जरूरी फैसले लिए। मेरा मानना है कि सोमवार को संसद में भी इस बिल पर चर्चा होगी। हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पेपर लीक परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे कड़े कानूनों में से एक लाने का फैसला किया है। दुनिया में शायद ही कभी इतना कड़ा कानून देखा गया हो। इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जहां ठाकरे ब्रदर्स छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करे, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार और महायुति सरकार प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और जो कड़ा फैसला लिया गया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से निकाली जा रही तिरंगा मार्च यात्रा की जरूरत क्या है। एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि यह सब आंदोलन का क्रेडिट लेने की कोशिश है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के युवाओं और जनता को प्राथमिकता दी है। ये भी कहा कि इससे जुड़े मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। पेपर लीक रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नया कानून भी ला रहे हैं। शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काम करने वालों में से एक हैं, दिखावा करने वालों में नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है, इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाने को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, राहुल गांधी को पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी का गठन किया गया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास के आसपास प्रदर्शन करना गलत है। उन्होंने राहुल गांधी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की। और अब भी राहुल गांधी जो कर रहे हैं, छात्रों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं संजय राउत की। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, जिसको लेकर सियासत तेज है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सिर्फ अस्थायी तौर पर दी गई है और केंद्र सरकार स्थायी शिक्षा मंत्री की तलाश करे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए बिल्कुल सही हैं। मुंबई में संजय राउत ने कहा कि प्रहलाद जोशी फिलहाल अंतरिम शिक्षा मंत्री है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार स्थायी शिक्षा मंत्री को लेकर विचार विमर्श कर रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चा चल रही है कि संजय राउत ने जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और छात्राओं के साथ
पुलिस ने ज्यादती की और इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। राउत ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने, युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अमित शाह जिम्मेदार। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन पर छात्रों का श्राप है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि 37 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को युवाओं की ताकत के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, पिछले 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार को जनता के दबाव में किसी बड़े फैसले पर पीछे हटना पड़ा, छात्रों की मांगें माननी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान कई युवाओं ने अपनी जान दे दी और सुसाइड की, कई लाठीचार्ज और पैलेट गन की कार्रवाई में घायल हुए और कुछ की आंखों की रोशनी तक चली गई। संजय राउत ने जो भी सरकार पर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों में किसी भी तरह का कोई तथ्य यानी सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि जब शिवाजी पार्क में रैली हो रही थी, उस रैली में भी संजय राउत ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस भीड़ में से ही कुछ लोगों ने उनके ऊपर जूता तक फेंक दिया था, जिसको लेकर संजय राउत ने शिकायत भी की थी। मुंबई पुलिस ने इसको लेकर शिकायत दर्ज की है। जांच की जा रही है कि वो कौन शख्स था जिसने संजय राउत पर जूता फेंका। और ये पहली बार नहीं है, जब भी संजय राउत मुंह खोलते हैं तो इसी तरह की बकवास करते हैं, जिसको लेकर कोई भी गंभीरता से नहीं देखता, लेकिन उसके बावजूद संजय राउत अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और अब फडणवीस को शिक्षा मंत्री बनाने की बात की जा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।